रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग का समर्थन किया है डोनाल्ड ट्रंप को। पुतिन का अमेरिका प्रेसिडेंट के लिए यह सपोर्ट अपने आप में अप्रत्याशित है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर गुस्सा चीन पर उतारा। जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात इसी पे करेंगे कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत और मुलाकात की संभावनाओं को खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कदम उठाया है, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि चीनी प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इससे पहले चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया। चीनी फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर चीन रेयर अर्थ वाले अपने फैसले से पीछे नहीं हटा तो अमेरिका चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाएगा। इसके बाद ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप के मुताबिक चीन का यह कदम सिर्फ मार्केट और पूरी दुनिया को मुश्किल में डालेगा नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर यह कहा कि चीन द्वारा इस अभूतपूर्व रुख को देखते हुए अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में चीन की ओर से लगाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। ये 1 नवंबर से प्रभावी होगा। ट्रंप के उस जो पिछले पोस्ट के तुरंत बाद ये पोस्ट आया जिसमें उन्होंने चीन के प्रतिबंधों को बेहद प्रतिकूल बताया था। उन्होंने कहा कि चीन को दुनिया को बंदी का बनाने का अनुमति किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के अंत में साउथ कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की योजना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे 2 हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में APEC शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना है, लेकिन अब ऐसा करने का कोई कारण दिख नहीं रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये टैरिफ बहुत हैवी हो सकता है, जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच ट्रेड वॉर यानी युद्ध, व्यापार युद्ध एक तरह से भड़क सकता है। दरअसल चीन दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर माना जाता है और ये वही मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी हैं। इसे लेकर ही चीन ने नया फैसला लिया है और चीन के नए नियमों के मुताबिक अब रेयर अर्थ या उससे बने किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से पहले स्पेशल अप्रूवल जरूरी होगा। तो वहीं ट्रंप यूक्रेन युद्ध के लिए लगातार पुतिन और रूस को भी जिम्मेदार ठहराते रहे। कई मौकों पर ट्रंप ने पुतिन को भी कीमत भुगतने की चेतावनी भी दी थी और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन ने अलास्का में ऐतिहासिक द्विपक्षीय बैठक भी की थी। हालांकि इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। रूस ने अप्रत्याशित तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने का समर्थन भी कर दिया है और इसकी घोषणा होने के बाद स्टेट न्यूज एजेंसी TASS ने शुक्रवार को क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से ये जानकारी दी है। साल 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा 10 अक्टूबर को होनी थी और पुरस्कार के जानकारों का कहना है कि ट्रंप को ये सम्मान मिलना तकरीबन असंभव है। रूस ने बार बार कहा कि वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप के प्रयासों के लिए आभारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा था कि ट्रंप यदि संघर्ष विराम कराने में सफल हो जाते हैं तो कीव उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेगा। और व्लादिमीर पुतिन की ओर से समर्थन की बात ऐसे समय में आई है जब यहां नॉर्वेजियन कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज के विजेता का चयन कर लिया है और इस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की उम्मीदों को टूटते हुए देख रहे हैं। दरअसल नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने पुष्टि की है कि गजा संघर्ष विराम समझौते से पहले ही उसने अपने फैसले को अंतिम रूप दे दिया था। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें गजा में शांति स्थापित करने में उन्होंने मदद की है और वहां की एक न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि ट्रंप के पुरस्कार जीतने की संभावनाएं न के बराबर हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दरअसल शांति पुरस्कार के प्रति ट्रंप का प्रेम बहुत लंबे समय से जग जाहिर है और साल 2020 में ट्रंप ने इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कहा था, लेकिन जब वे इसे जीत नहीं पाए तो उन्होंने कहा था कि इसमें धांधली होती है। साल 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस ने फिनलैंड में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ एक बैठक में खुद को अनौपचारिक रूप से पुरस्कार के दावेदार के रूप में पेश कर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दावा किया कि इतिहास में किसी ने यह हासिल नहीं किया जो उन्होंने किया।
ट्रंप का दावा यह है कि उन्होंने केवल 9 महीनों की अवधि में 8 युद्ध खत्म करवाए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि चीन बेहद आक्रामक व्यापार नीतियों को अपना रहा है और अमेरिका भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कई सेक्टर्स पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, जिससे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ईवी तक तमाम सेक्टर्स तबाह बर्बाद हो सकते हैं, जो पहले से भी भारी टैरिफ की वजह से जूझ रहे हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें एशियाई देशों की आगामी यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। अमेरिकी राष्ट्रपति आगामी दिनों में दक्षिण कोरिया का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा, इस समय हम जिन नीतियों पर विचार कर रहे हैं उनमें से एक है अमेरिका में आने वाले चीनी उत्पादों पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी। ऐसे कई अन्य कदम भी हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कुछ कहना चाहे तो सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए जरूर खुला होगा। अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।